बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पहली सर्जरी कर दी है। आज सुबह ही पीसीबी ने वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के सिलेक्शन कमेटियों से अलग होने की तस्दीक करते हुए कहा कि दोनों की मेन और विमेन सिलेक्शन कमेटी में खिदमत दरकार नहीं है। तो वहाब रियाज गुड बाय। मैंने कहा था ना तुम्हें कि ये होने वाला है, हो गया। अभी दूसरे को भी मैंने बता दिया वह क्या होने वाला है, उसको ही पता चल जाएगा। इनकी सुबकदोशी के बाद मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक सिलेक्शन कमेटी के रुकन हैं, जबकि बिलाल अफजल भी सिलेक्शन कमेटी के अरकान में शामिल हैं। उन पर सवालात उठ रहे हैं। इस रिपोर्ट का मजीद कहना था कि मुनासिब वक्त पर सिलेक्शन कमेटी की तश्कील के बारे में मजीद अपडेट्स फराहम करेंगे। तो इस हवाले से ज़राए का कहना है कि पीसीबी का कुछ अरसे से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक पे एतमाद बरकरार नहीं रहा था और T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के इंतखाब में इनका अमल दखल ज़्यादा था और इन सिलेक्टर्स ने उन्हीं खिलाड़ियों की हिमायत की, उन्हीं खिलाड़ियों को यानी बुलाया जिन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया। आप सोच रहे हैं, अब आप मेरे पहले के प्रोग्राम्स देखें और जिस पे ये लोग सीख पाए हैं, जिस पे गर्म है, आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। तो ज़राए के मुताबिक कुछ अरसे से इन सिलेक्टर्स से राय भी नहीं ली जा रही थी। ताहम पीसीबी का मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक पर एतमाद बरकरार है। वहाब रियाज और रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से हटाने पर शाहिद आफरीदी ने कहा कि ईमानदारी की बात है, ये वाली सर्जरी मुझे समझ में नहीं आई। फिर शाहिद अफरीदी ने बाबर आजम को टारगेट करते हुए कहा कि इतना खुला चांस तो किसी को नहीं मिला जितना इस कप्तान बाबर आजम को मिला, वरना जैसे ही वर्ल्ड कप ख़त्म होता है सबसे पहले तो कप्तान के ऊपर छुरी फेरी जाती है। उन्होंने कहा कि हमने भी कप्तानी की है, जैसे कि यूनुस खान है, मिसबाहुल हक है, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया, बाबर को बड़े चांस मिल गए, लिहाजा आप एक ही दफ़ा सर्जरी करें और जिसको भी लेकर आ रहे हैं इसको पूरा टाइम दें। बहरहाल इस हवाले से मेरी चुड़ैल की आज भी एक ही मुखबरी है कि बाबर तू तो गया। और आज से 2 दिन पहले जब सहाफ़ी ने मोहसिन नकवी से सवाल किया कि बाबर कप्तान रहेंगे, तो मोहसिन नकवी ने कहा था कि बाबर आजम के कप्तान बरकरार रहने या ना रहने से मुतल्लिक अभी तक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। वो अलग बात है कि बड़े जो ट्रोल्स करने वाले हैं, वीलॉगर्स हैं, उनको जो बाबर के आप समझे पे रोल पे हैं या नहीं हैं, वैसे उनके चाहने वाले हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि पीसीबी ने फैसला कर लिया, पीसीबी ने ये फैसला कर लिया। लेकिन हकीकत ये है कि बाबर आजम जो है वो अब कप्तान नहीं होगा, किसी भी फॉर्मेट में नहीं होगा। ये मेरी चुड़ैल की खबर है। बहरहाल अनकरीब आप देखेंगे कि वहाब और अब्दुल रज़ाक जैसे मज़ीद कई लोगों को अब घर भेजा जाएगा। बाबर भी नहीं बचेगा, जितनी मर्जी एक्सरसाइज करते हुए अपनी वीडियोस लगा ले इंस्टाग्राम पे, या अपने ट्रोल से नए ट्रेंड्स बनवा ले, या बाबर द किंग के गीत सहाफ़ियों से चलवा ले, वो तो टेस्ट के अलावा कहीं भी उसकी जगह भी नहीं दिखाई दे रही, बल्कि उसकी T20 क्या वनडे में भी जगह नहीं बनती। बहरहाल जबकि दुनिया टेलीविज़न के मुताबिक अज़हर महमूद और गैरी कर्स्टन ने अपनी रिपोर्ट्स में तफसील से लिखा है कि शाहीन आफरीदी कोच और मैनेजमेंट से बदतमीज़ी करते रहे। तो टीम में ग्रुपिंग अब कोई ढकी छुपी बात तो रही नहीं है, ये मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ। इसका कला कमा करना, खात्मा करना बहुत ही अहम है। कहते हैं जब अबतरी आती है तो मुआशरे के तमाम शोबे जो है तज़ल्ली का शिकार हो जाते हैं, और जब बेहतरी आती है तो सारे शोबे फ़ाल हो जाते हैं। कौम को बड़ी तवक्कुआत थी कि पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप में कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए फाइनल तक तो रसाई हासिल कर लेगी, लेकिन इंतहाई बुरी कारकर्दगी की बिना पर टीम सुपर 8 मरहले के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। कौम का खिलाड़ियों पर गुस्सा तो बजाय अब पूरी टीम मुँह छुपाती फिर रही है। बल्कि मैं तो कहता हूँ चेयरमैन पीसीबी जो कि खुद वज़ीर दाखिला भी, उनको चाहिए कि वो ख़राब कारकर्दगी करने वालों को FIA के हवाले करें, या कम से कम टीम की नाकिस कारकर्दगी पे कोई तो इंक्वायरी करवा लें। छोटी छोटी टीमों से हारने के पीछे कौन कौन से अवामिल कार फरमा थे। मोहसिन नकवी साहब, आप वज़ीर दाखिला हैं, आप कर सकते हैं, कर लें। और हमारी टीम सिर्फ मैच नहीं हारी, करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल हारी है, दिल तोड़े हैं उन्होंने, जिनका कोई मुदावा नहीं किया गया। कौन भी उसी उदासी की कैफियत से दो चार है। ऐसे में सीनियर्स ने कमाल करके दिखा दिया। वर्ल्ड चैंपियन लीग में पाकिस्तान के रिटायर्ड खिलाड़ियों ने वो कारनामे सर अंजाम दिए कि कौम अशश कर उठी है। हालांकि इन सीनियर खिलाड़ियों ने ना तो कोई किसी काकूल अकेडमी से जाकर ट्रेनिंग ली, ना ही कौम को सब्ज बाग दिखाए गए, फिर भी अपनी महारत, लगन और जज्बे के साथ नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया। तो पाकिस्तान के बुजुर्ग शाहीनों ने ऐसी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जगह को जिन खेल रहे हैं।
पाकिस्तान की वर्ल्ड चैंपियन लीग में खेलने वाली टीम ताहाल नाकाबिल शिकस्त है और पाकिस्तान की इन नाकाबिल यकीन फतूहात से क्रिकेट के मायूस शायकीन में करंट दौड़ने लगा। सारे सोशल मीडिया में जय जयकार हो रही है, तरह तरह के तबसरे और मीम्स बन रही हैं और सीनियर खिलाड़ियों को दिल मोह लेने वाली कारकर्दगी को देखकर लोग कहने पे मजबूर हैं कि रेगुलर टीम को छोड़े आप इसी स्क्वाड को पाकिस्तान टीम डिक्लेयर कर दें। तो फिर चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कोचेस को फ्री हैंड देते हुए कहा कि आप पर पूरा एतमाद है, खिलाड़ियों के कोचिंग के हवाले से आपको पूरी सपोर्ट देंगे। अब गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वाइट बॉल के हेड कोच गैरी कर्स्टन, रेड बॉल के हेड कोच जेसन जिलेस्पी और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद से मुलाकात की। उस मौके पर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला भी मौजूद थे। इस दौरान बैटिंग, बॉलिंग और खुसूसन फील्डिंग को बेहतर बनाने के लिए जामे प्लान वाज़े करने के लिए फैसला किया गया। जबकि मुलाकात में यह भी इत्तफाक हुआ कि खिलाड़ियों की टीम में शमूलियत फिटनेस से मशरूत होगी। पाकिस्तानी टीम में टैलेंट की तो कमी नहीं है, अच्छे कॉम्बिनेशन का फुकदान है। जबकि चेयरमैन पीसीबी से 2 दर्जन से ज़्यादा साबिक क्रिकेटर्स की मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी मंजर आम पे आ चुकी है। तो इस मुलाकात में मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर तो ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात के आगाज़ में चेयरमैन पीसीबी की जानिब से पाथवे टू पाकिस्तान क्रिकेट के उन्वान से एक प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें बताया गया कि एक क्रिकेटर किन मराइल से गुजरता हुआ पाकिस्तान टीम तक पहुंचेगा। तो साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने मुलाकात में इस बात की निशानदेही की पाथवे में तो अंडर 19 शामिल ही नहीं किया गया। ये आप कैसे बना रहे हैं? तो इससे बताया गया कि अंडर 19 जो है मंसूबे का हिस्सा है, इसको ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। बहरहाल उसमें नहीं इंक्लूडेड था। तो सिकंदर बख्त ने डोमेस्टिक क्रिकेट की शेड्यूलिंग पर भी बात की और अपनी तजावीज़ चेयरमैन पीसीबी से शेयर की। उन्होंने इस बात की भी निशानदेही की कि टीम सिलेक्शन के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें सबसे अहम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलना है। पर तमाम क्रिकेटर्स ने इस बात पर इत्तफाक किया कि डोमेस्टिक सीजन में पहले सितंबर-अक्टूबर में 4 डे क्रिकेट और बाद में 1 डे क्रिकेट कराई जाए। तो ज़राए के मुताबिक पीसीबी के मुजव्वज़ा प्रोग्राम में पहले अब 1 डे क्रिकेट को शेड्यूल किया गया था और चेयरमैन पीसीबी ने इस तजवीज़ पर अमल करने का इजहार किया है और साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद ने कोचेस डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाने और रीजन्स के मामलात डिसेंट्रलाइज करने की तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि मिसबाह हक को इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने के बाद बगैर किसी तजुर्बे के पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लगा दिया गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोचिंग में बहुत से अवामिल शामिल हैं जिनकी अपनी ट्रेनिंग ज़रूरी है। कोचिंग कोर्सेज हैं, मुकम्मल करने के बाद पहले ग्रास रूट सतह पर काम कराया जाए, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में लाया जाए। और ये भी उन्होंने कहा कि रीजन की टीमें जो हैं इनके लोगों ने ही चलानी है। ये नहीं हो सकता कि लड़काना की टीम भी पीसीबी हेडक्वार्टर से बने और इसलिए ज़रूरी है कि ग्रास रूट की सतह पे मामलात के लिए इख्तियारात को निचली सतह पे मुंतकिल किया जाए। तो इंतखाब आलम ने कहा कि 4 डे और अंडर 19 पर ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए, जबकि ग्राउंड की हालत को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने डिपार्टमेंट्स को भी फैसला साजी में शामिल करने की तजवीज़ दी। अब्दुल रऊफ ने कहा कि जी पीसीबी को पढ़े लिखे क्रिकेटर्स की खिदमत हासिल करनी चाहिए। आसिम कमाल ने अंडर 16 सतह से कोचिंग कोर्सेज मुतारिफ कराने की तजवीज़ दी, जबकि यासिर हमीद ने इस बात पर जोर दिया कि इस सोच को बदलना होगा कि बड़ा क्रिकेटर ही बड़ा कोच है। मुलाकात में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा कारकर्दगी पे बाज़ाब्ता गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन चेयरमैन पीसीबी की जानिब से सबको राय देने के लिए कहा गया। और साबिक क्रिकेटर सादिक मोहम्मद इस मौके पर गुस्से में थे। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन पर कड़ी तनकीद की। सादिक मोहम्मद ने कौमी टीम की सिलेक्शन के लिए अंग्रेज़ी लफ्ज़ पैथेटिक इस्तेमाल किया और कहा कि टीम सिर्फ 4 खिलाड़ियों के साथ गई थी, बाकी तो किसी मकसद के थे ही नहीं। ये तजवीज़ भी दी गई कि मौसम गर्मा में मुल्क के शुमाल और वस्त, जबकि मौसम सरमा में जनूब में मैचेस करवाए जाए। उन्होंने कहा कि दीगर शहरों में भी एकेडमीज़ के जाल बिछाने और स्टेडियम्स की हालत बेहतर करने का अज़म जाहिर किया। तो चेयरमैन ने खिलाड़ियों से कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि 4 डे क्रिकेट बड़ी अहम है और इसको ये अहमियत दी जाएगी। ए टीम और अंडर 19 के ज़्यादा दौरे कराए जाएंगे ताकि बेंच मजबूत किया जाए। अब दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी की बात करनी है। कल भारतीय मीडिया नज़र से गुजरा तो उन्होंने पाकिस्तान को लेकर पूरा एक माज बनाया हुआ है। हम पाकिस्तानी तंग नज़र तो नहीं है और क्रिकेट को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा अच्छे प्लेयर्स को सराहा, लेकिन भारत किसी भी मौके पर सियासत करने से तो बाज नहीं आता और पाकिस्तान की कोई कामयाबी इसको हजम नहीं होती है। अब देखें, अगर टीमों में कोई मसला ही नहीं और वो आने को तैयार हैं, लेकिन उस पर रिवायत भारतीय बोर्ड ने नखरे दिखाए। इससे पहले एशिया कप के दौरान भी ऐसा ही हुआ। साबिक चेयरमैन नजम सेठी ने दिन रात एक करके हाइब्रिड मॉडल मंजूर कराया था, वरना शायद इवेंट में ही ना होता। अलबत्ता श्रीलंका में भारत के मैचेस से फ़ायदा नहीं।
नुकसान ही हुआ। तो यूं ये फॉर्मूला फ्लॉप हो गया। इस वक्त भी पीसीबी ने चंद दीगर बोर्ड्स को भी अपने साथ मिला लिया था, जिसकी वजह से पीसीबी को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का इवेंट है तो टेंशन थोड़ी कम है। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन पे पीसीबी ने खजाने के मुंह खोल दिए, क्योंकि आलमी इवेंट से मुल्क में ज़रा मुबादला भी आएगा और दुनिया में रोशन तस्वीर पेश होगी, और ये भारत कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तो अब उन्होंने कह दिया कि टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना तो वो नहीं भेजेंगे। वही पुराना बहाना सामने आया कि हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी है। फिर आईसीसी का इम्तिहान होगा कि बगैर किसी ठोस वजह के इस रवैये की वजाहत ले और सख्त कदम उठाए। वह बदकिस्मती से ऐसा तो कई इंडियन बोर्ड जाता है। हालिया वर्ल्ड कप की मिसाल सामने है, जब भारतीय शायकीन को प्राइम टाइम में मैचेस दिखाई देने के लिए या दिखाने के लिए बेशतर मैचेस का आगाज़ मकामी वक्त के मुताबिक सुबह किया गया, जिससे वेस्ट इंडीज़ में स्टेडियम्स खाली नजर आए। शाम को मुकाबले होते हैं तो लोग भी आते, तो इसका सेमीफाइनल कहाँ होगा? ब्लू शर्ट्स को इवेंट से पहले ही बता दिया गया था, तो इस पर ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश साबिक खिलाड़ी थे, वो भी तिलमिला उठे। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को भी इसमें दो टोक मौक़िफ़ अपनाना चाहिए कि भारत तहरीरी तौर पे इवेंट में शिरकत पर हामी भरे। अगर इनकार करता तो पाकिस्तान को भी आइंदा भारत अब किसी इवेंट में नहीं जाना चाहिए। अगला T20 वर्ल्ड कप भारत में होना है, तो इससे भी इनकार की सूरत में हमको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ अरबों रुपया स्टेडियम से खर्च कर रहा है, बाद में पता चले चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही तो ये पैसा कहाँ से वापस आएगा। तो हाइब्रिड मॉडल तो फ्लॉप साबित हो चुका है, इससे दोबारा अपनाने का कोई फायदा नहीं होगा। पीसीबी ने यहाँ तक कह दिया कि भारतीय टीम सिर्फ लाहौर में अपने मैचेस खेल ले, यूएस से ज़्यादा सफ़र भी नहीं करना पड़ेगा। मैचेस के दौरान पाकिस्तान में आलमी मेयार की सिक्योरिटी होती है। शायकीन भी भारतीय क्रिकेटर्स को पसंद करते हैं, वो उनको सामने देखना चाहते हैं। दरअसल जब से नरेंद्र मोदी की दुकान चली है, पाकिस्तान के नाम पर ही रही है। ऐसे में अब कोई सोच सकता है कि आइंदा साल वो अपनी क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए भेजेंगे? कर तो लेंगे, लेकिन वो क्या कहते हैं कि वो बकरी जो है ना वो दूध देती है पर मेंगनियाँ कर देती है। तो इंडियन बोर्ड बस मेंगनियाँ करता रहता है। अपना ख्याल रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।